मित्रों, 16 जनवरी यानी 2 दिन पहले का दिन वो दिन था जो दुनिया में एक महायुद्ध की शुरुआत के लिए मुकर्रर हो चुका था। पक्का हो गया था कि वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ था। अमेरिका में ये चर्चा तेज हो गई थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैं पता नहीं डोनाल्ड डक भूल जाता हूं उनको, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट्स भी बता रही थी कि ट्रंप मन बना चुके थे कि इस बार खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। रजा पहलवी के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग पहले ही हो चुकी थी और ईरान में तख्तापलट का प्लान रेडी था। फिर ऐसा क्या हुआ जो ट्रंप जैसा आदमी पीछे हट गया? ऐन वक्त पर व्हाइट हाउस का रुख बदला और ईरान पर हमला टाल दिया गया। सवाल यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिर किसके कहने पर रोका? डोनाल्ड ट्रंप को दुश्मनों का तो दुश्मन मानते ही हैं, दोस्त भी उन पर यकीन करने से 100 बार सोचते हैं। ऐसे में वो कौन था जिसकी बात ट्रंप टाल नहीं पाए? वैसे तो इसके पीछे अरब देशों की संगठित कूटनीति और क्षेत्रीय डर ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन प्रेशर एक दोस्त के कहने से ही पड़ा। असल में डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कॉल किया था, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बता रही है। उनके मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर संयम बरतने की अपील की। सऊदी लीडरशिप को आशंका थी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान की जवाबी कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी। सऊदी अधिकारियों का मानना था कि ईरान का रिएक्शन अमेरिका के सैन्य ठिकानों, खाड़ी देशों की सुरक्षा और खासकर एनर्जी मार्केट के लिए बड़ा खतरा बन जाएगी। तेल और गैस की आपूर्ति में जरा सी भी रुकावट आई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि कतर, ओमान और मिस्र यानी इजिप्ट जैसे अहम अरब देशों ने भी अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की सलाह दी। इन देशों का तर्क था कि ये इलाके पहले से ही अनस्टेबल हैं, अस्थिर हैं और किसी भी बड़े मिलिट्री एक्शन से हालात बेकाबू हो सकते हैं। इन अरब देशों को यह भी डर था कि ईरान अगर कोने में धकेल दिया गया तो वो सीधे या फिर अपने समर्थक गुटों के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में आग भड़का देगा। तो इसलिए अरब के प्रेशर में ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। कूटनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि अरब देशों की इस सामूहिक लॉबिंग ने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। व्हाइट हाउस के लिए यह साफ हो गया कि ईरान पर हमला सिर्फ अमेरिका ईरान का मामला नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इससे तेल की कीमतें, ऑयल प्राइसेस, वैश्विक व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड और अमेरिकी इंटरेस्ट सबके सब दांव पर लग जाएंगे एक साथ। हाँ, और ये भी देखा गया कि ट्रंप के खेमे में भी नाराजगी थी, अमेरिका में भी नाराजगी थी। कुल मिलाकर ईरान पर हमला रोकने के पीछे सऊदी अरब की पहल, खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताएं, इजराइल का पूरी तरह तैयार न होना और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला असर सबसे बड़े कारण बने। ट्रंप का फैसला बताता है कि मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ मिलिट्री पावर ही नहीं, बल्कि रीजनल जो कंट्रीज हैं, क्षेत्रीय जो देश हैं, उनकी सामूहिक कूटनीति भी अमेरिका की रणनीति को प्रभावित करने लगी है। ये बहुत बड़ी बात है।